Hello everybody, very warm welcome to the channel Litwas by Ankita. So, first of all, Happy New Year to all of you. Yes, we all are in 2025. और हर बार की तरह रेजोल्यूशन मत ले लीजिएगा कि इस बार हम ये करने वाले हैं, इस बार हम ये करने वाले हैं, इस बार हम ये करने वाले हैं, क्योंकि रेजोल्यूशन कभी कंप्लीट नहीं होता. सो बाय द वे, लेट्स बिगिन विद आवर प्लेलिस्ट. MEG 14 में हम चल रहे हैं और दिस इज द थर्ड नॉवल बाय गिरीश कर्नाड. यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस तुगलक. और जो तुगलक है, एक जो एम्परर था उसके ऊपर है. लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं गिरीश कर्नाड में गिरीश कर्नाड का जो ऑक्यूपेशन रहा है वो प्ले राइट, डायरेक्टर प्लस एक्टर भी थे. उनका जो जॉनर रहा है वो उन्होंने फिक्शन ही रखा है. मोस्ट ऑफ द जो वर्क है फिक्शन है. और उन्होंने एक लिटरेरी मूवमेंट भी ज्वाइन किया था, दैट इज नव्या. पॉइंट इज नोटेड. और उनको 3 मेजर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द लास्ट फिल्म फेयर. दीज आर द मेजर अवार्ड्स which he achieved. Okay, so without any further ado, let's begin. ये जो प्ले है ये मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब बना हुआ है, ठीक है. और एक 13 सीन्स में डिवाइडेड है. सो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे, ताकि हमें ये पूरा प्ले अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है. तो सेटिंग जैसे मैंने बताया 1327 में रखी गई है. और उस टाइम पे पता है कोर्ट वगैरह जो होते थे वो राजाओं के होते थे. तो उसी तरीके से जो राजा का दरबार है वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, गैदर हुए हैं. और दे आर डिस्कसिंग कि जो डिसीजन लिया गया है दिस इज रॉन्ग और राइट, वी शुड बी फॉलोइंग इट. बाय द वे दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, विदाउट मीन्स दे हैव टू फॉलो इट, ठीक है. तो वो इसी के बारे में डिस्कस कर रहा है. द पॉइंट क्या है डिस्कशन का कि जो राजधानी है, जो उनका कैपिटल है, मतलब कि हर एक उस टाइम पे होता था ना कि जो जहाँ पे वो लोग रूल कर रहे हैं उसकी भी एक कैपिटल होती थी. तो जो उन्होंने कैपिटल है वो दौलताबाद शिफ्ट कर दिया है, ठीक है. ठीक है. और किससे किया गया है? दिल्ली से. तो पहले उनकी कैपिटल क्या थी? दिल्ली. और उसके बाद जो उन्होंने कैपिटल अपना शिफ्ट किया दैट इज दौलताबाद. अब ठीक है, अब बहुत सारे लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कैसे हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है. बहुत सारे लोग इसमें डिस्कस करें कि भाई कैसे हम शिफ्ट करेंगे. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लोगों के घर हैं. देखो, बड़े लोगों के लिए इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो लिटरली गरीब है उन लोगों के लिए इमिग्रेट करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक, है ना. उनको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, अनाज, फसल, क्रॉप्स, बहुत सारी चीजें. तो अब कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ लोग डिसीजन से डिसअग्री करते हैं. बट सो डिस्कशन इज गोइंग ऑन, ठीक है. बहुत सारी नीतियां, बहुत सारे प्रोसेस आती हैं, उनके बारे में चल रहा है, ठीक है. कैपिटल चेंजिंग की बात से बहुत सारे लोग जो थे वो डिसअग्री कर रहे थे, क्योंकि पहली चीज वहां पे हिंदू के जो लोग थे वो ज्यादा थे और मुस्लिम लोग की जो एवरेज, मतलब जो एवरेज था वो हिंदू का ज्यादा था, मुसलमान का कम था, ठीक है. तो इसीलिए. और फिर दूसरी बात, वो क्या माइग्रेट कर रहे हैं उस चीज से भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा उन लोगों को माइग्रेशन में प्रॉब्लम था, चीजों को लेके जाना ना, और बहुत सारी चीजें थी, ठीक है. तो लेट्स गो टू कैरेक्टर्स नाउ. सो द फर्स्ट कैरेक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज शेख. तो जो शेख है वो बोलता है कि तुगलक ने अपने माँ बाप को मार के, मतलब कि अपने पिता को मार के खुद से गद्दी पे बैठ गया है, और ये बात ये पूरे राज्य में फैला देता है, ठीक है. फिर अगला जो कैरेक्टर है, फिर एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है इसमें, जिसमें वो जो तुगलक है वो चेस खेल रहा है अपनी स्टेप मदर के साथ में. और वो बोलता है कि मैंने, वो चेस को मतलब सॉल्व कर देता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है. और वो उसमें बोलता है कि मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है. तो उसकी स्टेप मॉम बोलती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेट्स डिस्कस, यू शुड डिस्कस टू योर फ्रेंड एनुल मुल्क, ठीक है. जो एनुल मुल्क है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि ट्रस्टवर्थी है फिलहाल, ठीक है. लेट्स सी आगे क्या होता है. फिर उसके बाद में जो मोहम्मद तुगलक है वो अपनी मदर को बताता है कि जो एनुल मुल्क है वो अब मेरा दोस्त नहीं है पहले की तरह से, क्योंकि वो सेना लेकर आ रहा है हमसे लड़ाई करने के लिए, यानी युद्ध करने के लिए, ठीक है. तो उसकी जो स्टेप मदर है वो एकदम शॉक हो जाती है और वो बोलती है क्या, क्यों, ठीक है. तो तो बस
वो ऐसा बोलता है कि अभी हम पहले की तरह बचपन वाले दोस्त नहीं रहे हैं, और फिर एज अ सुल्तान मेरा कुछ कर्तव्य है प्रजा या जनता के लिए कि मैं उनके सुख में भी उनके साथ हूँ, उनके दुख में भी उनके साथ हूँ। तो इस तरीके की कुछ बात चल रही होती है। फिर वहां पे दो लोग आते हैं, और वो दो लोग हैं नजीम और नजारुद्दीन, जो उनके एक तो वजीर है और एक हिस्टोरियन है। ठीक है, उनके फिर वो लोग वहां पे एंटर करते हैं। तो जो नजीम है वो उनका वजीर है। ठीक है, मैच भी कर रहा है तो आप इजीली याद भी रख सकते हो। और जो नजारुद्दीन है वो बोलता है कि जो 6000 सैनिक है, मतलब उनको इकट्ठा कर लिया गया है, युद्ध के लिए तैयारी हो रही है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन वहां पे उसको देता है, किसको, तुगलक को। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो शेख की बात चल रही है, क्योंकि जो शेख है वो मतलब लड़ाई करना चाहता है। जैसे कि मैंने बताया, वो ऑलरेडी बात को भी फैला चुका है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो जो नजीब है वो बताता है शेख के बारे में कि वो उसका जो चेहरा है वो सुल्तान की तरह दिखता है, ऐसा वैसा। तो सुल्तान उसको डेविल कह देता है वहां पे, ये चीज दिखाई है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो शेख को सुल्तान बना के किसके सामने भेजते हैं, एनल मुल्क के सामने। ठीक है, ताकि जो है उसका मतलब शेख भी मर जाए और युद्ध भी पूरा हो जाए। या तो दोनों आपस में मर जाएंगे तो दोनों दुश्मन एक बार में खत्म, या फिर शेख मर जाएगा तो शेख वो एज अ दुश्मन खत्म। उनको लगेगा कि सुल्तान मर गया है तो वो लौट जाएंगे, या ऐसे करके वो अपनी स्ट्रैटेजी को बनाता है। फिर दिखाते हैं कि जो वो अपना राजपाट है वो सिंहाब के पास छोड़ के जाता है, जो कि ठीक है, वो प्रिंस होता है सांबरगढ़ का, वो जो सिंहाब है। तो वो उसी के पास में अपना राजपाट छोड़ के जाता है जब वो युद्ध के लिए जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि वो प्लान करता है कि वो शेख को वहां भेज देगा अपना भेष में, अपने भेष में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, वो शेख को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा देता है कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो राजपाट के लिए, ये वो तुम्हारे साथ की जरूरत है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी की जरूरत है, तुम्हारी प्लानिंग थॉट्स ये सब बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे उसकी तारीफ कर करके उसको अपनी साइड कर लेता है शेख को। तो फिर जो शेख है वो ना उसको सुल्तान पर ट्रस्ट करने लगता है, और जो शेख है सुल्तान को, सॉरी, जो सुल्तान है वो शेख को अपने भेष में, यानी कि वो उसको सुल्तान तुगलक बना करके एनुल मुल्क के सामने भेज देता है। अब जैसा उसने प्लान बनाया था, वो एनुल मुल्क उसको मार देता है। ठीक है, तो एक दुश्मन उसका यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, और फिर दूसरी चीज ये दिखाते हैं कि वो जो इस फाइट के लिए गया हुआ था वो भी वो जीत के आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके दो काम हो गए। ठीक है, पहला क्या होगा, शेख मर गया, एक दुश्मन कम हो गया। दूसरा, एनुल मुल्क जो है जीत मान के वापस चला गया। तीसरा क्या, जिस फाइट के लिए गया हुआ था वो फाइट भी उसने जीत ली। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो वो नजीब और जो वो है जियाउद्दीन बर्नी, यानी कि जो उसके वजीर और जो दूसरा कैरेक्टर है, वो लोग पूरे राज्य में ये घोषणा करते हैं कि जो शेख है वो मर गया है। और वो ऐसा दिखाता है अपने राज्य को कि शेख को उनकी तरफ से मारा है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, एक दिन के लिए मौन धारण करेंगे। तो जो उसकी स्टेप मॉम है वो एक नया कैरेक्टर एंटर करता है यहाँ पे, अजीम नाम का। उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसके थोड़े अलग थॉट है अजीम को लेके, क्योंकि उसको लगता है जो अजीम है वो एक धोखेबाज है, और वो क्या करता है, वो मतलब उसको पीछे खंजर भोंकने वाला इंसान है, ऐसा उसकी मॉम को लगता है। और अजीम के साथ एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, दैट इज रतन सिंह। रतन सिंह जो है वो सिंहाब है उसका भाई है। ठीक है, क्योंकि और वो भी युद्ध में था, तो उसको भी पता है कि शेख को धोखेबाजी से मारा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रतन सिंह अमीर सैयद जो है वो जो सिहाब है उसको कन्विंस करते हैं, ताकि वो जो है तुगलक को मार दे, अपने सुल्तान को मारने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिसमें वो उसको भी ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो मना करता है, लेकिन जब 2-3 लोग प्रेशर करते हैं तो इंसान कन्विंस हो जाता है, तो वो कन्विंस हो जाते हैं। अभी ये जो सिहाब है, रतन सिंह है, ये प्रिंस है, तो इनके पास जो मोटिव है वो किल करने का, वो डेफिनेटली राजपाट है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे हैं आमिर और सैयद, वो क्यों मारना चाहते हैं, क्योंकि जो उनका कैपिटल है वो उसको कहाँ कर रहे हैं, दौलताबाद कर रहे हैं। वहां पे क्या है, हिंदू सोसाइटी ज्यादा हो जाएगी तो मुसलमानों पर टैक्स ज्यादा लगेगा, तो बस इसी वजह से वो अपने सुल्तान को मारना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर किसी तरीके से ये खबर तुगलक के पास चली जाती है कि ऐसे ऐसे उसको मारने की स्ट्रैटेजी करी जा रही है, जिससे वो उन लोगों को पकड़ के उन्हें मरवा देता है। और पूरे किंगडम में, पूरे राजपाट में वो ऐसे एक मिसाल खड़ी करता है, जैसे कि अगर कोई अगेंस्ट जाना चाहेगा तो उसका भी यही हाल होगा, उसके साथ भी यही सुलूक किया जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरी गलती को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि देखो पहली चीज क्या, हर जगह करप्शन होती है। जैसे कि हमें भी पता है कि हमारे पीएम ने कुछ स्कीम्स रखी हैं या कुछ रखा है, जो आगे आगे आएगा तो वो लोग भी उसमें से कुछ बचाएंगे, फिर और आगे आएगा फिर कुछ लोग उसमें से बचाएंगे, तो ऐसे घटते 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 हमारे तक या तो बहुत कम आएगा या फिर आएगा ही नहीं, स्कीम के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ठीक इसी तरीके से वहां भी ऐसा होता था। तो वहां पे सिल्वर की करेंसी को हटा के कॉपर की करेंसी रखी गई थी, जो कि ऑलरेडी एक मिस्टेक बताई गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो उसका एक जो अजीम है वो क्या करता है, वो एक हिंदू बन के राजा के पास में जाता है और ठीक है वहां पैसे ठगता है। क्यों? क्योंकि जो तुगलक है वो हिंदुओं की ज्यादा हेल्प करता है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो वो ज्यादा हेल्प करता है, इसीलिए वो अजीम हिंदू बन के जाता है। और फिर अब गलती क्या थी कि कॉपर की करेंसी उसने कर दी वहां पे अलाउ। तो जैसे अजीम और ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते थे, वो करेंसी बनाते थे खुद से। ठीक है, कि उन्होंने क्या करा, उस कॉपर की करेंसी को खुद बनाना शुरू कर दिया ताकि उनको बहुत ज्यादा पैसे आए, बेनिफिट हो। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, इकोनॉमिक स्टेटस उनका गिरने लग गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिसमें लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पहले उनकी कैपिटल कैसी थी और अभी कैसी है दौलताबाद आने पे। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारी चीजें खराब हो गई है, जैसे मैंने बोला उनकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा है। तो जो बर्नी है यानी कि जियाउद्दीन, वो क्या करता है, वो अपने सुल्तान को बताता है कि ये जो कंडीशन हुई है वो किस वजह से हुई है, क्या क्या उसमें रहा है, किस किस का हाथ रहा है। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, जो नजीब है उसका, जो उसका वजीर है, उसका कत्ल हो जाता है। और वो किसने किया, वो उसकी स्टेप मदर ने किया। ठीक है, तो वो बोलती है कि मुझे वो पसंद नहीं था नजीब, और ये भी चीज थी कि उसमें वो तुम्हें मिसगाइड करता है, निर्दोषों को मारने के लिए उकसाता है, ये वो ये वो उसका कान, उसको बोलते कि ये तुम्हारे कान खाता था या ये वो, मैंने इसीलिए उसको मार दिया। ठीक है, अब अमीर सैयद और इन सब के बाद में उसके पास सिर्फ नजीब ही बचता है, और वो भी उसकी स्टेप मदर ने उसको मार दिया होता है। तो यहाँ पे उसको मतलब बहुत ज्यादा अफसोस टाइप समथिंग लग रहा होता है। और फिर वो क्या करता है कि वो बोलता है कि उसकी स्टेप मदर को भी पनिशमेंट देता है। वो बोलता है कि इनको पत्थर मारते मारते उसको मार दो। ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे उसकी कैपिटल की कंडीशन इतनी खराब हो गई है, वहां पे इतनी बुरी हालत हो गई है कि लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं ताकि वो अपना पेट भर सके। तो ये वहां की कंडीशन हो गई है, और इन सब में उसकी माँ मर जाती है। ठीक है, तो बर्नी उसको आके बताता है, इनकी जियाउद्दीन उसको आगे बताता है कि जो उसकी माँ है वो मर चुकी है। ठीक है, और ये भी बताता है कि कैसे क्या कंडीशन हो गई है यहाँ पे लोगों की। तो ये दिखाया गया है। फिर अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे जिसके राजपाट में लोग, जो जनता है वो खाने के लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या, उनकी नीतियां खराब, उनका राजा खराब, उनका प्रोसेस खराब, सब कुछ खराब है। ठीक है, अगला सीन दिखाते हैं जिसमें बर्नी जिसमें बताया गया है कि जो तुगलक है वो प्रेयर करके यानी कि नमाज पढ़ने के बाद सोएगा, लेकिन वो क्या करता है, वो नमाज से पहले ही सो जाता है। तो इस प्ले में ये दिखाया है कि कैसे एक राजा के गलत डिसीजन की वजह से उसका कैपिटल कहां से कहां आ गया। यानी कि दिल्ली से तुगलक शिफ्ट करना गलती, करेंसी चेंज करना गलती, और फिर गलत लोगों पे भरोसा करना, या स्ट्रैटेजीज जो भी उसने बनाई जो उसके अच्छे थे उसको उनको मार देना, ये वो इन सारी चीजों से, उनके गलत डिसीजन से वो कहां से कहां आ गए, भुखमरी पे आ गए, मर गया उनका पूरा राजपाट, सब कुछ खराब हो गया, अपनी माँ तक को मरवा दी। कितनी क्रुएलिटी इसमें दिखाई गई है। बात करें टाइटल की, तुगलक एकदम सेट है। ऑब्वियसली इसमें बात करी गई तुगलक की तो एकदम फिक्स टाइटल यूज है। ठीक है, अब थीम्स यहाँ पे क्या क्या यूज करी गई है, बेसिक नीड हो गई, क्रूअल हो गया, डिसग्यू हो गया, निगेटिव पॉलिसीज हो गई, अब किलर, वो तो सुल्तान है किलर, और सुप्रियोरिटी। ठीक है, सुप्रियोरिटी दिखाई है, ये सब कि भाई किंग ही भगवान है, और बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई गई है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। बाय बाय एवरीवन।